बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी टॉपिक में हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफ़ाइन करेंगे। A statement which connects variables and constants with the help of algebraic operators which are addition, subtraction, multiplication and division। तो वही स्टेटमेंट जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की मदद से कनेक्ट करता है, उस स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3a + 5b + c। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की मदद से वेरिएबल्स कांस्टेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल इसी पे लेते हैं, a² + b² - 2ab। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे साथ। ये अपने साथ नोट कर ले कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इक्वलिटी साइन का डिफरेंट है। देयर इज़ नो इक्वलिटी साइन इन एक्सप्रेशन वाइल इक्वेशन हैज़ इक्वलिटी साइन। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरह करते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर टर्म्स होते हैं। सिंगल टर्म होता है, 2 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स और ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो इसी लेवल पे हम सिर्फ सिंगल और डबल टर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें हम मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर देखें आप यहाँ पर, तो ये a और b दोनों सिंगल टर्म्स है, बीच में कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसी को हम मोनोमियल कहते हैं। अब a और b आपस में मल्टीप्लिकेशन में, अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये दोनों मोनोमियल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मोनोमियल को हम बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मोनोमियल इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाइनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ। तो यहाँ पर a + b और c - d दो अलग अलग बाइनोमियल्स है। ये भी अपने साथ नोट कर ले कि मोनोमियल हम सिंगल टर्म को कहते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म्स को कहते हैं। और ये भी अपने साथ नोट कर ले कि टर्म्स को हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस पर सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे हम सेपरेट नहीं करेंगे। अब मोनोमियल को हम मोनोमियल के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें। इसी पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँगा। a मल्टीप्लाइंग बाय a, जिसे हमको मालूम है कि किसी वेरिएबल के ऊपर पावर मौजूद ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम एक बेस कॉमन लेते हैं जब सेम वेरिएबल हो, और एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, तो इससे हमारे साथ क्या बनना है, a² बनना है इसी तरीके से। और एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इस पर, 3a मल्टीप्लाइंग बाई 2b। तो अगर आप देखें तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे हमारे साथ बनेगा 6ab। क्योंकि ये वेरिएबल्स सेम नहीं है, इस वजह से हम इनको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही छोड़ देंगे। अब 6a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन काउंट करेंगे। यहाँ पर ये सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मोनोमियल का, जो मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये 4a² मल्टीप्लाइंग बाई 3ab², इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ये वेरिएबल जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर a² a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और b² जो है वे विदाउट चेंज अपनी ही पोजीशन पे नीचे आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा b मौजूद नहीं है जो हम इस b² के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसी क्या बनेगा, इसी बनेगा 12। चूँकि a यहाँ पर कॉमन है इन दोनों में,
बेस कॉमन लेंगे और एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो इसी हमारे साथ बन रहा है 12a क्यूब बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी अपने साथ नोट करना है कि ऑल द अबाउ टर्म्स आर मोनोमियल्स। देयर रिजल्ट्स आर आल्सो मोनोमियल्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें नहीं मिल रहा है बेसिस के बीच में, तो इसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। इन दोनों मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें एक मोनोमियल मिल रहा है। आगे चलते हैं। मोनोमियल को हम बाइनोमियल के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। a multiplying by b minus c is equal to a multiplying by b plus a multiplying by minus c। क्या हो रहा है यहाँ पर, a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस c के साथ। जिस तरह मैंने यहाँ पर c को ब्रैकेट्स में बन किया है, वजह यही है कि इसके साथ इतना नेगेटिव साइन है। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो ये नेगेटिव साइन और मल्टीप्लिकेशन इनके बीच कोई कम्बिनेशन फिर नहीं बनेगा, तो इस वजह से हम इसको ब्रैकेट्स में बंद करके रखते हैं। अगर इसको हम ब्रैकेट्स में बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा। जब किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो और वो दूसरी एलिमेंट या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो, तो हम उसको ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। तो इससे हमारे साथ क्या बनना है, ए बी के साथ और माइनस ए सी की, ये प्लस माइनस जो है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी बनना है माइनस और ए बी माइनस ए सी बनेगा। कोई स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लेग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं। 4c को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी स्क्वायर प्लस 5c क्यूब के साथ। तो अब यहाँ पर भी देखें 4c जो है वो बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसी तरह 4c को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5c क्यूब के साथ। तो यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है जिसके साथ हम ये 4 मल्टीप्लाई करें, तो इसे क्या बनेगा, इसे बनेगा 4c बी स्क्वायर और प्लस ये 4 यहाँ पर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और c क्यूब चूँकि लाइक वेरिएबल्स है तो इनमें से हम एक बेस को कॉमन लेंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो इससे बनना है 4b स्क्वायर c प्लस 20c टू द पावर 4। c और b को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यू लिख सकते हैं, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस पे 2mn मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4m माइनस 3n के साथ। तो 2m मल्टीप्लाई होगा पहले 4m के साथ और फिर 2mn मल्टीप्लाई होगा माइनस 3n के साथ। आगे देखिए कि इससे क्या बनना है, 2mn मल्टीप्लाइंग बाई 4m प्लस 2mn मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 3n। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे mn मल्टीप्लाइंग बाई m माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3mn मल्टीप्लाइंग बाई n। तो यहाँ पर ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे बनना है 8m टू द पावर 1 मल्टीप्लाइंग बाई n। अब अगर आप देखें तो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की एक्सपोनेंट्स जो है वो 1 1 है जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, और ये 6mn मल्टीप्लाई होगा n के साथ क्योंकि m यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके साथ हम m को मल्टीप्लाई करें। तो इससे बनना है 8m टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाई n और माइनस 6m मल्टीप्लाइंग बाई n टू द पावर 1 प्लस 1। यहाँ पर भी हम बेस कॉमन लेकर एक्सपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम बेस कॉमन लेकर
एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसे क्या बनेगा 8m स्क्वायर n माइनस 6mn स्क्वायर। नेक्स्ट है बाइनामल विद बाइनामल। बाइनामल को हम बाइनामल के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाइंग बाई सी प्लस डी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइंग बाई सी प्लस डी और b मल्टीप्लाइंग बाई सी प्लस डी। ये a जो है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये b जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो आगे देखते हैं कि इससे क्या बन रहा है। a को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ और b को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ, तो इसे बन रहा है a मल्टीप्लाइंग बाई सी प्लस a मल्टीप्लाइंग बाई डी प्लस b मल्टीप्लाइंग बाई सी प्लस b मल्टीप्लाइंग बाई डी। तो क्या बनेगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। चूँकि लाइक वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से कोई एक्सपोनेंट नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं बाइनामल को बाइनामल के साथ मल्टीप्लिकेशन पर। यहाँ पर 3c प्लस 7d c माइनस 2d ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3c को मल्टीप्लाई करेंगे c और माइनस 2d के साथ। इसी तरह ये 7d जो है ये भी c माइनस 2d के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे बनना है 2c मल्टीप्लाइंग बाई सी और प्लस ये 3c मल्टीप्लाइंग बाई सी और 3c मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 2d प्लस 7d मल्टीप्लाइंग बाई सी और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम, तो इससे कौन सा साइन बनेगा आगे जा रहे हैं। 7d को मल्टीप्लाई करेंगे 2d के साथ, कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक टर्म्स जो है उनकी एक्सपोनेंट्स बढ़ जाएंगे और जहाँ पर लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स हम उनको कहते हैं जिनकी वेरिएबल सेम हो। तो इसे बनना है 3c स्क्वायर माइनस 6cd प्लस 7dc माइनस 14d स्क्वायर। इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अगर लिखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि हमारे साथ रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। अब 3c स्क्वायर प्लस cd माइनस, अब यहाँ पर ये चूँकि माइनस 6cd और प्लस 7cd, इसको अगर आप देखें तो बड़े वाले के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आएगा। अगर बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिज़ल्ट के साथ नेगेटिव साइन फिर लगेगा। ये कैलकुलेशंस जिस तरह हो सकते हैं उसी पे एक पूरा लेक्चर मौजूद है, इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट कर लूँगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ में ब्रीफली डिस्कस करूँगा। आगे एक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए जो आप अब खुद कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3c और ये 2b स्क्वायर c दोनों अगर आप देखें तो मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है मोनोमियल के साथ। इसी तरह सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें भी मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन 2 में अगर आप देखें तो मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी एक्सरसाइज से आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने मेरे व्हाट्सएप पे भेजने हैं, मैं चेक करके आपको वापस भेज दूँगा। थैंक यू।